नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आर्टिकल हो गया जी? कंजंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सही करके समझना। व्हाट इज कंजंक्शन? जॉइनिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। सिंपल क्या कहूंगा? जॉइनिंग वर्ड्स। वो वर्ड जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में क्या करें? बेटा चेयर हटाओ, नीचे बैठ जाओ, उसको भी नजर। जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को वर्ड आपस में क्या करें? जॉइन करें, वो क्या होता है? कंजंक्शन। बोलो जरा। कंजंक्ट करने वाला, जॉइन करने वाला। इज वर्ड विजिबल टू यू नाउ? ओके, कंजंक्शन। हमारे पास दो तरह के कंजंक्शन, 3 टाइप्स कंजंक्शन। अब गौर से सुनिएगा, कंजंक्शन की टाइप्स कितनी तरह की होती है, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। पहले तो आपको फिगर इसको याद हो जानी चाहिए। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मैं जो बोलूंगा ना कौन कौन से हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वो नोट कर लेगा, ठीक है? क्या है जी हमारे पास? कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा होता है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग, और नंबर 3 होता है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। ऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। क्या बोला? बोलो ना। कोऑर्डिनेटिंग। बिल्कुल नई चीज है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको? वी हैव सब ऑर्डिनेटिंग से पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। पहले क्या था? कोऑर्डिनेटिंग, फिर सबऑर्डिनेटिंग, फिर कोरिलेटिव। लिख लीजिए। पहला क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और नंबर 3 कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, नजर ठीक है। ये 3 टाइप्स है किसकी? कंजंक्शन की। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बहुत आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको सही करके समझना है। और कंजंक्शन के टॉपिक में से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते, क्योंकि विषय तो आसान थे ना सारे। आइए बेटा जी, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सुन लो, गौर कीजिएगा। कोऑर्डिनेट, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे सुनूंगा बेटा जी अभी। कोऑर्डिनेट, सब कोऑर्डिनेट पे जना वो क्या करो? फोकस करो। दे जॉइन इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दे जॉइन इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। जैसे वर्ड प्लस वर्ड, यानी कि किसी वर्ड को वर्ड से जोड़ रहे हो, किसी वर्ड को वर्ड के साथ, यानी कि वर्ड को पूरे फ्रेज के साथ ज्वाइन कर रहे हो। नो, वर्ड को या फ्रेज को या क्लॉज को, अच्छी भी समझ लो। कभी तो नहीं पता फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। फ्रेज ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जो प्रॉपर मीनिंग ना दे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डू नॉट गिव अस प्रॉपर मीनिंग। ऑन द टेबल, क्या बोलूं? ऑन द टेबल। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट प्रॉपर मीनिंग नहीं दे, ये क्या होगा? फ्रेज। बोलो जरा। फ्रेज, जिसको उर्दू में महमल कहते हैं। क्या कहते हैं? महमल। मीम है, मीम ला, महमल। ठीक है, मैं कहूं द इंक बॉटल इज ऑन द टेबल, ये क्या? क्लॉज। प्रॉपर मीनिंग आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है, होगा क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव प्रॉपर मीनिंग नोन एज क्लॉज, एंड वी डू नॉट गिव प्रॉपर मीनिंग नोन एज फ्रेज। जहां पर सिर्फ प्रेडिकेट हो, यानी कि प्रेडिक्शन हो, इंफॉर्मेशन हो उस चीज के बारे में, बट चीज एक्सप्लेन सब्जेक्ट, वो क्या होगा? फ्रेज। और जहां पर सब्जेक्ट भी हो और उसकी प्रेडिक्शन भी हो, उसकी इंफॉर्मेशन भी हो, वो क्या होगा? क्लॉज। और एक क्लॉज को सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। गॉट इट नाउ? ओके, अब जरा गौर कीजिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इक्वल पार्ट्स को क्या करे? वो ज्वाइन करे। वर्ड को वर्ड के साथ, फ्रेज को क्लॉज को क्लॉज के साथ। अब देखना ये है कि यार देखो, जब आपको सेंटेंस आएगा ना, अब देखो दो इक्वल वर्ड्स को ज्वाइन करना नहीं करना। मैं कहूं असलम एंड अली, दोनों नाउन है ना? दोनों प्रॉपर नाउन है, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? एंड। बोलो ना। ये कौन सा होगा? कोऑर्डिनेटिंग। क्लियर? लेकिन मैं कहूं असलम इज लिविंग नियर माय हाउस एंड हिज फ्रेंड इज लिविंग नियर हिज हाउस। अब ये बात बिल्कुल वही है ना? मैं क्या लगा रहा हूं? एंड। जब दो इक्वल सेंटेंसेस को या दो इक्वल वर्ड्स को या दो इक्वल क्लॉजेस को या दो इक्वल फ्रेजेस को ज्वाइन करें, वो क्या होता है? सब नो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कहते हैं कोऑर्डिनेशन करना, जोड़ना बराबरी के लेवल पर। ठीक है, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कौन कौन से होंगे सर? 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो
हमारे पास मौजूद। उनको हम कैसे याद करते हैं? फैन बॉय से। इससे फैन बॉय। एक वर्ड आप याद रखो, फैन बॉय। याद है आप लोगों को? Yes, sir. फैन बॉयज, फैन बॉयज। अब फैन से मतलब क्या है? फॉर। ए का मतलब क्या है? एन। नॉर। But. ऐसा ही है ना? वेरी गुड। बी का मतलब क्या होता है? बट। और ओ का मतलब क्या होता है? और। Yet. हाँ जी? Yet. वेरी So. गुड। एस का मतलब क्या होता है? So. ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या वर्ड है? फैन बॉयज। क्या? Fan boys. तो जहां पर भी आपको ना क्या नजर आ गया? फैन बॉय में एक वर्ड नजर आ गया ना, और क्या कौन सा कंजंक्शन है? तो बस टिक लगा देना किस पर? कोऑर्डिनेट का। क्या? अच्छा, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पता आपको? सेंटेंस पढ़ने की आपको जरूरत ही कि इक्वल है या नहीं है, हम इक्वल की तराजू रखते हो, फिजिकल बैलेंस ले आओ, नहीं, बस आपको ये वर्ड आना चाहिए, फॉर एंड नॉर बट और येट सो फैन बॉयज। क्या? फैन बॉयज तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। बोलो जरा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? sir. समझ गए हो? ओके जी, अब इसमें चलते हैं सर जी। मैं कहूँ आई लाइक टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, एंड यहाँ पे है कि? यस। क्या होगा? कोऑर्डिनेट। समझ गए हो? मैं कहूँ जी शी वाज टायर्ड। शी वाज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर वर्क। शी फिनिश्ड हर होमवर्क बट आर। यस सर क्लियर हुआ? बट को अंडरलाइन करेगा, हाईलाइट करेगा, कहेंगे बस फैन बॉयज में आ रहा है ना, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट। क्या बोलो थोड़ा सा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसके बाद क्या? सब ऑर्डिनेट। क्या जी? सबऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बोलो भाई। और समझ भी आ गई नहीं आ गई? बस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको सिर्फ फैन बॉयज में रखा है। फैन बॉयज, फैन फॉर, ए एन नॉर, बी बट, ओ और, बाय येट, एस सो, फैन फैन कोऑर्डिनेटिंग इक्वल सेंटेंस, इक्वल पार्ट्स, दो क्लॉजेस या दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने वाला क्या कराएगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अब किसे चलते हैं? सबऑर्डिनेट They join a dependent clause to independent clause. अब एक होता है डिपेंडेंट, एक क्या होता है? Independent. अच्छा, क्या है डिपेंडेंट? मेरी बात सुनिए, गौर कीजिएगा। एक होता है डिपेंडेंट, एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट। I was late tomorrow. I was late. मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ सामने। I was late tomorrow. I was late tomorrow. समझ तो आ रही, कल मैं लेट था। हाँ जी। Because I was ill. या I was sick. I was sick. अब because वैसे मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ है ना, ये तो आपकी हसरत ही रह गई है, सर भी कभी बीमार छुट्टी मिल जाए ना जी, एंड नहीं होना। हाँ जी, मैं बीमार भी तो हालत नहीं तो बिकॉज आई वाज सिक, और पेपर तो वैसे भी मुझे बीमारी वाला देता ही नहीं है, और ना भी बीमारी हो तो अच्छी बात। बिकॉज आई वाज सिक। अब गौर कीजिएगा, समझ रखें, अगर मैं इस सेंटेंस को दो पार्ट से डिवाइड करूं, बीच में बिकॉज लगाए ना, रीजन बताइए नहीं बताइए? Yes, sir. ओके, अब जरा बोलो आई वाज tomorrow I was late. Tomorrow I was late. सेंटेंस समझ आ रहा ना आपको? Tomorrow I was late, sir. Yesterday I was late. Tomorrow I will be late. ठीक है? हाँ, जैसे आप कहें कल मैं बीमार हो जाऊंगा, तो yesterday I was late. अब yesterday I was, वो tomorrow वाला मैं आपने ना बोल लूं, सर कल मैं शायद बीमार हो जाऊं क्योंकि टेस्ट है। हाँ, तो yesterday I was late because I was ill. I was sick. अब मैं अगर कहूँ ना yesterday I was late, बात समझ आ रही है? आ रही है ना? एक कहूँ because I was sick. अब I was sick because I was sick, कोई समझ नहीं आ रही। अब ये देखो, जब तक I was sick को पिछले सेंटेंस से अब ज्वाइन करेंगे नहीं, आपको I was sick का कोई भी, I was ill की कोई भी समझ नहीं आएगी। वो सेंटेंस जो किसी पर डिपेंड ना करे और अपना प्रॉपर मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा हो, वो independent हो, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। किसी पर डिपेंड, जिसमें अपना ही सब्जेक्ट हो और अपना ही प्रेडिकेट हो। आई सब्जेक्ट, वाज लेट प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? Yes. आई वाज सिक, बिकॉज के बाद बिकॉज आई वाज सिक, तो बिकॉज क्यों मैं सिक था भाई? इसलिए तो मैं कल लेट हो गया था भाई, रीजन तो है ना? Yes. लेकिन जब तक मैं जो विकास के बाद या जो रीजनिंग के बाद जो वर्ड है या सेंटेंस है, अगर मैं उसको पहले सेंटेंस से ज्वाइन ना करूं तो मेरा प्रॉपर मीनिंग नजर नहीं आएगा। यानी कि वो वर्ड्स जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करते हैं,
डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करते क्या हैं कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा इसमें फैन वर्ड वाला कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड यूज होंगे बस अपने याद रखने हैं। बिकॉज ये वाले वर्ड्स हैं, बिकॉज ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ऑल्दो, सिंस, हाँ जी, इफ, क्लियर हो गया? व्हेन, व्हाइल, और करिए व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, हाँ जी, अनलेस, ये सारे वर्ड आपको समझ आ रहे हैं? अनलेस, तो अब मेरी बात सुनो, ये सारे वर्ड कौन से हैं जो रीजन बयान कर रहे हैं ना? Yes. किसको बयान कर रहे हैं? Reason. कौन कौन से वर्ड हैं? बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, तो। यहाँ पे क्या होगा जब दरमियान में आएंगे ना तो एक पीछे क्या होगा? डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, आगे क्या होगा? Dependent. वो रीजन बयान कर रहा है ना, और जब रीजन के पीछे उसकी स्टेटमेंट ना दी जाए तो कभी रीजन आपको समझ नहीं आएगा। ये वर्ड जब भी आते कौन से हैं? सब ऑर्डिनेटिंग। बोलो जरा। Subordinating. जो डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से Join अच्छा आप कहेंगे सर ये जो आई वाज लेट बिकॉज आई वाज इल, तो सर समझ तो आ रही आई वाज इल, भाई क्लास जो है सेंटेंस तो पूरा होगा, बट आई वाज सिक ये भी समझ आ रहा है। यस्टरडे आई वाज लेट, लेकिन आपने रीजन नहीं बताई ना व्हाई यू वर लेट, जब तक इसको आप इससे ज्वाइन नहीं करेंगे इसके साथ बिकॉज आई वाज सिक, तो आपको समझ नहीं आएगी। समझिए आप डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हुआ फिर? यस्टरडे आई वाज लेट, ये क्या हो गया? डिपेंडेंट। क्या हुआ? और किस पे डिपेंड कर रहा है? बिकॉज आई वाज इल या आई वाज सिक। इज इट क्लियर? क्योंकि रीजन बाद में है ना, और रीजन जो है रीजन याद रखिएगा, रीजन जो होती है रीजन वो डिपेंड नहीं करती, वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट। और रीजन की जो स्टेटमेंट होती है ना वो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। जुमला समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? है जी, साल के बाद अंग्रेजी पढ़ने का ये नुकसान होता है। क्लियर हो गया भाई? तो क्या हुआ? डिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड, जो डिपेंड किसी पे करे, और इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड ना करे। तो ये वर्ड कौन कौन से हो गए? Cause, also, since, if, when, why, before, after, unless, thought. ठीक है जी, क्लियर हो गया? फैन पॉइंट किसका था? कोऑर्डिनेट। अच्छा, दो इक्वल वर्ड्स को, दो इक्वल सेंटेंस, दो इक्वल फ्रेज, दो इक्वल क्लॉज को मैच करे वो फैन पॉइंट, जो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से करे वो सबऑर्डिनेट। ऐसा ही है ना? अगला कौन सा था सर? अच्छा इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। आई स्टे होम, आई स्टे बिकॉज इट वाज रेनिंग, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज Raining. आई स्टेड होम, आई स्टेड, पता है क्या है? ये स्टेटमेंट है। बिकॉज इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग रीजन है, इट वाज रेनिंग। अब इट वाज रेनिंग के साथ जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे इसको आई स्टे होम को, तो आपको समझ नहीं है कि भाई क्यों आपने स्टे किया। वो क्या कह रहा है? बिकॉज इट वाज, एक क्या डिपेंडेंट, एक क्या इंडिपेंडेंट। जैसे मैं पूछ रहा हूं व्हाई यू आर लेट, व्हाई यू वर लेट, अब सर आई वाज लेट, व्हाई यू वर लेट, आई वाज लेट आपने बोल दिया, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, जब तक आप उसको रीजन के साथ ज्वाइन ना करें आपको समझ नहीं आएगी। क्लियर? वैसे भी हम लोग ज्यादा किसको यूज कर रहे होते हैं? ऑल्दो को भी यूज कर लेना चाहिए। ऑल्दो शी वाज सिक, ऑल्दो हालांकि वो बीमार थी, शी वेंट टू स्कूल, लेकिन फिर वो स्कूल क्या खुशकिस्मत लोग। क्लियर हो गया भाई? हालांकि बीमार भी तब क्या होगी? स्कूल की। और यहाँ तो खांसी है तो बंदा महीना क्या हो जाता है? लेट जाता है। अब देखो कॉल मी व्हेन यू अराइव, कॉल मी, अच्छा कॉल मी ठीक है समझ आ रहा है, पूरा सेंटेंस कॉल मी व्हेन यू अराइव, ये क्या है? डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट। जब तक इसको कॉल मी के साथ अटैच ना करें तो कौन अटैच करेगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये लफ्ज आपको याद हो गए? बिकॉज़, जान पता है मैं क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूँ? ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। अब बोलो ना ये क्या है? ये हम पढ़ क्या रहे थे आपको? ये हम कंजंक्शन की टाइप नहीं पढ़े, हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस। हाँ जी, क्यों भाई? टैंकर समझ आई ना आपको? ये क्या है जी? ट्रांजिशनल डिवाइसेस। वीडियो बना ले तुम्हारा टैंकर मशहूर हो जाएगा। अब देखो भाई, जिस जो पढ़ने वाला उसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई देखो ये ही ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को आपस में क्या करेगा? ज्वाइन। उन्हीं को तो ट्रांजिशनल कहते हैं। ट्रांजिट करने वाला, ज्वाइन करने वाला, इंफॉर्मेशन को आगे पास करने वाला। आपको ऊपर एक गिवन होगा, क्या ऐसे ब्लैंक से गिवन होगी, उसमें सारे वर्ड लिखे होंगे, फॉर, एंड, और, बट, और, येट, सो। इतने तो नहीं होंगे लेकिन थोड़े बहुत जो वहां पे सेंटेंस में यूज हो रहे होंगे, फिर आपका इन पॉइंट्स को फिक्स करो।
जब समझो कि क्या है जी, जहां पर दो सेम वर्ड, दो इक्वल, कितना अच्छा कवर हो रहा है, इक्वल फ्रेज, इक्वल सेंटेंस, इक्वल वर्ड्स है, तो वहां ये वाला फ्रेंच वॉइस लगा दो, और जहां पर रीजन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई फर्क आ गया तो क्या लगा दो, इज इट क्लियर नाउ? समझ गए? ओके जी सर, कोरिलेटिव पढ़ा रहे हैं, कोरिलेटिव, कोरिलेट करना, को एजुकेशन, लड़कियां लड़के दोनों हैं, कोरिलेट, दो चीजों को आपस में क्या करना, रिलेट करना। वैसे कंजंक्शन कहां में रिलेट करना है, इन कोरिलेटिव में क्या होगा, सुनिएगा, दे वर्क इन पेयर्स। हाँ जी, जब दो कंजंक्शन मिल जाएं, जब दो कंजंक्शन मिल जाए, जब दो कंजंक्शन मिलकर एक कंजंक्शन का काम कर रहे हो ना, वो क्या होते हैं, कोरिलेटिव। बोलो जरा, कोरिलेटिव। आप समझ क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जब दो, जैसे और था ना, और इधर में क्या, इधर क्या था, इधर 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 लिख दो, इधर यहाँ लिख दे, और इधर मिल जाए, नीदर नॉर, नीदर नॉर। हाँ जी, इफ सो, ये क्या है जी, दो कंजंक्शन क्या हो रहे हैं, आपस से मीट कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, कोरिलेटिव। क्या बोलो, कोरिलेटिव। समझ गए हो? हाँ जी, कोरिलेटिव आपने बेहोश नहीं ना, द वर्क इन पेयर्स, दे वर्क इन Pairs. दे वर्क इन Pairs. जब दो कंजंक्शन पेयर्स में आ जाए, पेयर्स में दो का जोड़ा बन जाए, वो क्या कहलाएंगे, कोरिलेटिव। जैसे हाँ जी, कोरिलेटिव की यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, कोरिलेटिव क्या बोलो जरा, बस खत्म होने वाला, कंजंक्शन खत्म होने वाला। मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ साथ साथ, ट्रांजिशनल Voices. मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, सर आर्टिकल दोबारा डिस्कस होंगे नहीं, डिस्कस हो चुके हैं ना, तो हम लोग एक ही चीज को कई चीजों में डिस्कस करेंगे। अब क्या जी, तो रिलेटिव जो पढ़ने वाला है सही करके गौर से सुने, कोरिलेटिव कंजंक्शन। आइए बेटा समझते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ईदर और, क्या इधर और। अच्छा ये जरूरी नहीं है, मेरी बात सुनना, ये आइदर भी लोग पढ़ते हैं इसको, आइदर और, आइदर इधर तो भी पढ़ सकते। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसमें कि ये हमेशा इकट्ठे ही आएंगे, बट ये दोनों वर्ड यूज होंगे, ये दोनों कंजंक्शन क्या होंगे, यूज होंगे, जरूरी है दोनों, उसमें पेयर भी आ जाए। क्लियर? दिस फंक्शन इज नीदर ऑड नॉर इवन, नीदर नॉर, अलग अलग वर्ड यूज हो रहे हैं, बट एक ही सेंटेंस में दोनों यूज हो रहे हैं ना, यस सर। एक ही सेंटेंस में तो क्या होंगे वो, कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे क्या बोलूं मैं, ईदर, बोला ना, ईदर और, नीदर नॉर। अब ये समझ लो, नीदर के साथ हमेशा क्या आएगा, नॉर, ठीक है, बोथ एंड, बोथ एंड, If नॉट so. ओनली बट आल्सो। क्लियर इफ सो। जी? हाँ जी, इफ सो, वेदर और, जैसे मैं कहूं, इधर यू कम नाउ, इधर यू तो तुम आ जाओ, और यू स्टे हियर, ये तुम वहां पे यहाँ पे क्या करो, स्टे करो, इधर और। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग, इधर और, नीदर नो। कौन सा कंजंक्शन हुआ, कोरिलेटिव। क्या हुआ, कोरिलेटिव। क्यों, नमता को समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ, इधर और, बोथ जॉन एंड मैरी आर कमिंग, बोथ एंड okay, she is not only smart but also hard working, but also भी क्या है, co-relative, और not only भी क्या है, co-relative. Okay, neither the teacher nor the student were ready, neither nor, either or, both And not only but also whether or is so. ये क्या होगा जी, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव समझ आ कंजंक्शन। गई? यस सर। और कम समझ आई ना? Yes, sir. ये आप लोगों का अब 13वां ऑब्जेक्टिव कवर हो चुका है। अब दो कौन से रह गए सर, एक्टिव पैसिव एक्टिव। और नहीं एक्टिव पैसिव नहीं, अब हम पढ़ेंगे जेरेंड, इन्फिनिटिव, आर्टिकल्स, कंजंक्शन पर सर क्या लगे, इंटरजेक्शन लगे, क्या लगे, उसकी टाइप्स नहीं, इंटरजेक्शन की टाइप्स नहीं हैं भी, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे पास इंटरजेक्शन डेफिनेशन है। ट्रांजिशन डिवाइसेस 5 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है, वो 5 नंबर का। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपका कवर हुआ कि जब आपको वर्ड्स गिवन होंगे, अपने सेंटेंसेस को जोड़ना होगा, यस सर। 3 कंजंक्शन लगाने, कौन कौन से, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है,
कोऑर्डिनेट Subordinated. Correlative. गॉट इट Yes. नो प्रॉब्लम दो जुड़ जाए तो Coordinated. जो इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़े तो Subordinate. हाँ मैं सब लिखूं तो बी अपनी कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ना और फैन बॉयज हूं तो Coordinate. ऐसे फैन गर्ल्स भी होना चाहिए था है ना Yes, sir. चलो अगले साल कर नहीं सर, ये boy brand है ना। ऐसे कोई बात नहीं तो समरी क्या हुई थी कोऑर्डिनेटिंग में जॉइन इक्वल पार्ट्स Yes sir. सब ऑर्डिनेटिंग में जॉइन डिपेंडेंट क्लास टू Independent. और कोरिलेटिव पेयर्ड कंजंक्शन क्या जी Paired conjunction. आई होप यू अंडरस्टैंड Yes sir. and we have done transitional devices as well got it now